इंस्टाग्राम पहले एक सोशल मीडिया ऐप थी जिस पे लोग सिर्फ चैटिंग, फोटोज और वीडियोस पोस्ट करने आते थे। मेरे ख्वाबों से आगे मुझे लेकिन अब इंस्टाग्राम सिर्फ क्रिंज कंटेंट, हेट स्पीच और पॉर्न ऐप ही बन के रह चुका है। कुछ दिनों से इंस्टाग्राम का कंटेंट देख के मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुछ सालों पहले इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए चैटिंग का एक बहुत बढ़िया जरिया था, जो आज एक पॉर्न ऐप बन के रह चुका है। दो चाय दादा और एक मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा हमको देखने में भी। इंस्टाग्राम उल्लू और अल्ट बालाजी में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कंटेंट उल्लू और अल्ट बालाजी पर पेड सब्सक्रिप्शन पर मिलता है, वही कंटेंट यूजर्स फ्री में रील्स बना बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने के लिए आपको या तो अंडर एज लड़कों को धमकाना और मारना है, या इससे भी कुछ नहीं हुआ तो कपड़े उतार कर रील्स बनानी है। अदा तो अपनी फुल कातिल है और एटीट्यूड में तो डिग्री हासिल है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वीडियो कंटेंट के लिए लोग इनसे जुड़ते हैं, लेकिन जहां बात वल्गैरिटी की हो तो इंस्टाग्राम ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बेटे और माँ के पवित्र रिश्ते को कुछ लोग बदनाम करने पर लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ भी दिखा रहे हैं। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। इंस्टाग्राम अब जेनजी के पॉर्न हब बन के रह गया है। कुछ साल पहले जिसे एमएमएस कहा जाता था, वही अब लोग गेट रेडी विद मी का नाम देकर फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। आजकल कुछ लड़कियां अपने रूम्स में पर्दे लगाकर कपड़े उतार रही हैं और वही वीडियो पूरी दुनिया को दिखाकर बड़ा प्राउड फील कर रही हैं। इन्हें ना अपने घर वालों ना ही सोसाइटी से कोई मतलब है, इन्हें सिर्फ अपनी अश्लील वीडियो पर व्यूज चाहिए। इन्हें भी पता है कि कोई लड़कियां इनकी वीडियोस नहीं देख रही हैं, बल्कि ठरकी लड़के इनके वीडियोस देखने के लिए आते हैं, जो इनके कमेंट सेक्शन में साफ देखा जा सकता है। जब कपड़े उतरने से ही पैसा और फेम मिल जा रहा है तो कोई क्यों पढ़ाई करेगा? और अगर इससे भी पैसा ना मिले तो भक्ति का टीका लगाकर वल्गर डांस कर लो, उससे तो मिलियन में व्यूज कंफर्म ही हैं। beautiful is like you're beautiful beautiful is like you're beautiful गेट रेडी विद मी ट्रेंड में सिर्फ लड़कियां ही नहीं हैं, लड़के भी इन्हें बराबर की टक्कर दे रहे हैं। बच्चे की डिलीवरी से पहले भी गेट रेडी विद मी कर रही हैं। जरा इनके रील्स के व्यूज को देखिए, मिलियंस में व्यूज आते हैं इनके सभी वीडियोस पर। म्यूजिक वीडियोस ऑफर हो रहे हैं, ब्रांड्स भी मिल रहे हैं। इसलिए अगर थोड़ी सी इज्जत उतार कर पैसा और फेम मिल ही रहा है तो परेशानी ही क्या है? इन लोगों को देखकर माइनर बच्चे भी अब इनकी तरह ही वीडियोस बनाने लगे हैं, जो ये दिखाता है कि ये आने वाली जनरेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। टीनेज लड़कियां आजकल इंस्टाग्राम पर वल्गर कंटेंट बनाकर व्यूज बना रही हैं, जिनके अगर आप कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि हमारी यंग जनरेशन किस तरह से बर्बाद हो रही है। इंस्टाग्राम के डार्क ह्यूमर ने लोगों की परेशानियों का मजाक बना दिया है। मैं जब भी बालकनी में स्कर्ट पहनकर जाती थी तो मेरे नीचे वाला अंकल हमेशा चड्डी देखने की कोशिश करता था। उसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि मैंने बालकनी में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने हमेशा के लिए चड्डी पहनना छोड़। ये सब देख के ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा लॉ बनाया है जो अंडर एज बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर देगा। इंडिया जैसे देश के लिए ऐसे लॉ बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम वैसे भी पूरी दुनिया में सबसे यंग कंट्री हैं और हमारा यूथ पढ़ाई लिखाई और खेल कूद छोड़कर इंस्टाग्राम जैसी वल्गैरिटी को प्रमोट करने वाली ऐप का एडिक्ट न बन जाए। इंस्टाग्राम अब डिजिटल कोठा बन चुका है। यहाँ ऐसी पेटीएम गर्ल्स मिल जाएंगी जिन्होंने अपने रेट कार्ड बनाए हुए हैं। इनके चैटिंग के अलग अलग चार्ज हैं, वीडियो कॉल के अलग चार्ज, और अगर इनसे भी मन ना भरे तो ये रेड लाइट एरिया के रील्स भी बना लेते हैं, इस पर रेट, लोकेशन और फोन नंबर भी दिया होता है। जो इनके जाल में फंस जाते हैं उन्हें स्कैम का शिकार होना पड़ता है, उनसे पैसे छीन लिए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने भाई बहन, माँ बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया है। संतूर मम्मी नाम की लेडी जो शादीशुदा है, और इनके शादी की फोटोज इनके इंस्टाग्राम आईडी पर देख सकते हैं। संतूर मम्मी का अपने बेटे के साथ बनाए अश्लील वीडियो ये बताते हैं कि इन्हें भी पता है कि ये क्या दिखा रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ अपने वीडियोस के व्यूज से मतलब है। इनको अपने वीडियोस में लिखना पड़ता है कि ये दोनों माँ बेटे हैं, क्योंकि हरकतें तो माँ बेटे वाली बिल्कुल भी नहीं है।
माँ की वीडियोस देखकर तो आपके मुंह से पानी ही निकल जाएगा, क्योंकि अगर माँ ही ऐसी अश्लील वीडियो बना रही है तो आप बच्चों से क्या ही उम्मीद करोगे। इंस्टाग्राम की इन वीडियोस को देखकर आपको लगेगा कि इंस्टाग्राम को इन वीडियोस को बैन करना चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो इन वीडियोस को प्रमोट कर रहा है। लोगों की अटेंशन पाने के लिए लोग बॉडी को शो ऑफ करते हैं। कुछ क्रिएटर्स ये मानते हैं कि वो लोगों की अटेंशन पाने के लिए ही वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात से साफ इनकार करते हैं। इंस्टाग्राम भी सेमी न्यूड वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है। इन क्रिएटर्स के मिलियंस के व्यूज और फॉलोअर्स देखकर बाकी लोग भी इसी तरह का कंटेंट बनाने लगे हैं। लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ लोग सारी हदें पार कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं है। कुछ क्रिएटर्स के 5 साल पहले के वीडियोस देखेंगे तो इनको वल्गर नहीं तो वे तो इतने वल्गर नहीं थे लेकिन ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन 4 से 5 सालों में ही हुआ है, क्योंकि ये समझ गए कि अगर ये वल्गैरिटी का लेवल बढ़ाएंगे तभी लोग इनकी वीडियोस देखेंगे। कुछ क्रिएटर एजुकेशन के जरिए भी अश्लीलता का प्रमोट कर रहे हैं। निधि चौधरी जो एक एस्ट्रोलॉजर है, आपको लगता होगा एस्ट्रोलॉजर है तो एस्ट्रोलॉजी की रील्स बनाती होगी, लेकिन जरा एक बार इनके रील्स तो देख लो, इसके सारे रील्स वल्गर ही होते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पर वल्गैरिटी को प्रमोट कर रही है कि इसे भी पता है अगर ये पूरा ब्लाउज पहन के वीडियो बनाएगी तो वो लोग नहीं देखेंगे जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये टीवी पर भी आती है लेकिन वहां ड्रेस एकदम प्रॉपर पहनती है। लोग इसके कमेंट बॉक्स में भी एस्ट्रोलॉजी को बदनाम न करने को कहते हैं, लेकिन ये कमेंट पढ़कर अभिनव अरोड़ा बन जाती है। फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अब बात करते हैं नेहा चौहान की, जो एक डॉक्टर है। अब आप सोचिए एक डॉक्टर की रील्स कैसी होंगी, लेकिन जरा इसकी रील तो देखिए। ये डॉक्टर इंस्टाग्राम पर साड़ी पहन रही है, कपड़े बदल रही है। ये सभी वीडियोस हमारे देश के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए एक बच्चा इन वीडियोस को देखकर ये सोचता होगा कि डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या उसका ध्यान साइंस और स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा? एडल्ट कंटेंट इतनी आसानी से बच्चों को देख लेना उनके कैरियर ग्रोथ को रोक सकता है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स और व्यूज के लिए लोग फेस्टिवल का मजाक बना रहे हैं। भगवान के सामने वल्गर कपड़ों में फोटो खींचकर उसे इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। फेस्टिवल चाहे क्रिसमस हो, गरबा हो या फिर होली हो, सभी पर अश्लील कपड़े पहनकर वीडियोस बना रही हैं। ईद का भी ये लोग मजाक बना रहे हैं वल्गर तरह से कपड़े पहनकर। घर की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में फिट होने के लिए ये लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। इस तरह की वीडियोस केवल लड़की ही नहीं बना रही हैं, लड़के भी बना रहे हैं। LGBTQ को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं जिससे सामने वाले को भी शर्म आ जाए। लड़की की तरह ठुमके लगा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं और मेकअप कर रहे हैं। इनके वीडियोस पर भी मिलियंस में व्यूज हैं। इस वल्गैरिटी को बच्चों तक पहुंचने से रोकने के लिए सरकार को ऑस्ट्रेलिया की तरह लॉ लाने पड़ेंगे और इसे काफी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया वेबसाइट से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में सोशल मीडिया अवेयरनेस चलाना बेहद जरूरी है, वरना उल्लू और अल्ट बालाजी में काम करने वाले लोग तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए वल्गैरिटी फैला ही रहे हैं। मैं स्टोरी के लिए काम करती हूँ। सबसे पहले मेरे लिए बजट लास्ट में होता है। ये मूवीज लो बजट की रहती हैं या हाई बजट की रहती हैं? लो बजट की होती है और हाई बजट की अच्छे प्लेटफॉर्म्स की। इट्स डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पे है। अर्निंग्स भी ऐसे ही, प्लेटफॉर्म्स चेंज, अर्निंग्स चेंज। जिसमें इंस्टाग्राम अब एक नया नाम आ गया है। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, ताकि उन्हें इन अश्लील वीडियो को देखने से बचा सकें। इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।